नमस्कार सभी राम भक्त को। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल रामायण टीवी में। और आज का पाठ श्री रामचरितमानस का पाठ आरंभ करते हैं इस दोहा के साथ। उससे पहले आप सभी राम भक्त से आग्रह है कि आप हमारा YouTube चैनल अति शीघ्र सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर का आशीर्वाद हमें प्रदान करें। आइए दोहा का पाठ करते हैं। अरुण नयन भ्रिकुटि कुटिल चितवत निरपसकोप मनहु मत गजगन निरीखी सिंह किशोर ही चोप। उनके नेत्र लाल और भौहें टेढ़ी हो गई और वे क्रोध से राजाओं की ओर देखने लगे। मानो मतवाले हाथियों का झुंड देखकर सिंह के बच्चे को जोश आ गया। खर भारु देखी बिकुल पुर नारे सब मिली देही महिपन्न गारे। तेहि अवसर सुनि शिव धनु भंगा आओ भृगुकुल कमल पतंगा। खलबली देखकर जनकपुर की स्त्रियां व्याकुल हो गई और सब मिलकर राजाओं को गालियां देने लगे। उसी मौके पर शिव जी के धनुष का टूटना सुनकर भृगु कुल रूपी कमल के सूर्य परशुराम जी आए। आई अगला चौपाई है। देखी महीप सकल सकुचा बाज झपट जन लवा लुका गौरी शरीर भूति भल भ्राजा भाल विशाल त्रिपुंड विराज। इन्हें देखकर सब राजा सकुचा गए। मानो बाज के झपटने पर बटेर लुक छिप गए। गोरे शरीर पर विभूति भस्म बड़ी फब रही है और विशाल ललाट पर त्रिपुंड विशेष शोभा दे रहा। शीस जटा शशि बदनु सुहावा रीस बस कछु अरुण हुई आवा। भ्रिकुटी कुटिल नयन रिस राते सहजहु चितवत मनहु रिसाते। सिर पर जटा है सुंदर मुख चंद्र क्रोध के कारण कुछ लाल हो गया है। भौहें टेढ़ी हो गई है और आंखें क्रोध से लाल है। सहज ही देखते हैं तो भी ऐसा जान पड़ता है मानो क्रोध कर रहे हैं। मानो क्रोध कर रहे हैं। आइए अगला चौपाई है। वृषभ कंद और बाहु विशाल चारु जनाऊ माल मृग छाल कटी मुनि बसन तून दऊ बांधे धनु सर कर कुठारु कल का। बैल के समान ऊंचे और पुष्ट कंधे हैं। छाती और भुजाएं विशाल है। सुंदर यगो पवित्र धारण किए माला पहने और मृग चर्म लिए हैं। कमर में मुनियों का वस्त्र वलकल और दो तरकस बंधे हैं। हाथ में धनुष बाण और सुंदर कंधे पर फरसा धारण किए। आइए दोहा है। उससे पहले आप सभी राम भक्त से आग्रह है कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें आशीर्वाद प्रदान करें। शांत बेसुकरनी कठिन बरनी न जाई समरूप धड़ी मुनि तनु जनु वीर रसु आयु जहां सब हो। शांत वेश है परंतु करनी बहुत कठोर है। स्वरूप का वर्णन नहीं किया जा सकता। मानो वीर रस ही मुनि का शरीर धारण करके जहां सब राजा लोग हैं वहां आ गया। आइए चौपाई है। देखत भृगपति बेशु कराल उठे सकल भय विकल भुआल पितु समेत कही कही निज नाम लगे करन सब दंड प्रणाम। परशुराम जी का भयानक भेष देखकर सब राजा भय से व्याकुल हो उठ खड़े हुए और पिता सहित अपना नाम कह कहकर सब दंडवत प्रणाम करने। आइए अगला चौपाई है। जे ही सुभय चित वही ही तू जान सो जनई जन आई खटु खुटानी जनक बहोरी आई सिरा नाबू
क्षमा कीजिएगा, जनक बहोरी आए सिर नवा, सियाए बोलाई प्रणाम करा। परशुराम जी हित समझकर सभी, क्षमा कीजिए, परशुराम जी हित समझकर भी सहज ही जिसकी ओर देख लेते हैं वह समझता है मानो मेरी आयु पूरी हो गई। फिर जनक जी ने आकर सिर नवाया और सीता जी को बुलाकर प्रणाम करे। आशीष दिनी सखी हर्षानी, निज समाज ले गई सयान, विश्वामित्र मिले पुनि आए, पद सरोज मेले दो भाई। परशुराम जी ने सीता जी को आशीर्वाद दिया, सखियां हर्षित हुई। वहां अब अधिक देर ठहरना ठीक न समझकर वे सयानी सखियां उनको अपने मंडली में ले गए। फिर विश्वामित्र जी आकर मिले और उन्होंने दोनों भाइयों को उनके चरण कमलों पर गिराया। राम लखनऊ दशरथ के टोडा, क्षमा कीजिएगा, डोठा, डोटा, दिन आशीष देखी बल जोटा, राम ही चित्तई रहे थकित लोचन, रूप अपार मार मद मोचन। विश्वामित्र जी ने कहा, ये राम और लक्ष्मण राजा दशरथ के पुत्र हैं। उनकी सुंदर जोड़ी देखकर परशुराम जी ने आशीर्वाद दिया। कामदेव के भी मदों को छुड़ाने वाले श्री रामचंद्र जी के अपार रूप को देखकर उनके नेत्र थकित स्तंभित हो रहे। आइए दोहा है। उससे पहले आप सभी राम भक्त से आग्रह है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर के हमें आशीर्वाद प्रदान करें। आइए दोहा है। बहुरी बिलो की विदेशन कहूं काक अति भीड़, पूछत जानी अजान जिमी व्यापई कोपु शरीर। फिर सब देखकर जानते हुए भी अनजान की तरह जनक जी से पूछते हैं कि कहो यह बड़ी भारी भीड़ कैसी है। उनके शरीर में क्रोध छा गया। आइए चौपाई है। समाचार कही जनक सुनाए, जेहि कारण महीप सब आए, सुनत बचन फिरी अनत निहार, देखे चाप खंड मही डार। जिस कारण सब राजा आए थे, राजा जनक ने वे सब समाचार कह सुना। जनक के वचन सुनकर परशुराम जी ने फिर कर दूसरी ओर देखा तो धनुष के टुकड़े पृथ्वी पर पड़े हुए दिखाई। आइए चौपाई है। अति रीस बोले वचन कठोरा, कहू जर जनक धनुष के तोड़ा, बेगी देखाओ मूढ़ न त आजो, उल्टा ही मही जहाँ लहई तब राज। अत्यंत क्रोध में भड़कर वे कठोर वचन बोले, रे मूर्ख जनक, बता धनुष किसने तोड़ा, उसे शीघ्र दिखा, नहीं तो अरे मूढ़, आज मैं जहां तक तेरा राज्य है वहां तक की पृथ्वी उलट दूंगा। भयंकर क्रोध में बोला। आइए चौपाई है। अति डरु उतरु देत निरपुनाहि, कुटिल भूप हर से मन माहि, सुर मुनि नाग नगर नर नारी, सोचहि सकल त्रास उर्भार। राजा को अत्यंत डर लगा, जिसके कारण वे उत्तर नहीं देते। यह देखकर कुटिल राजा मन में बड़े प्रसन्न हुए। देवता, मुनि, नाग और नगर के स्त्री पुरुष सभी सोच करने लगे, सबके हृदय में बड़ा भय। आइए चौपाई है। मन पछिताती सिय महतारे, विधि अब सांवरी बात बिगाड़े,
भृगुपति कर स्वभाव सुनि सीता, अरध निमेष कल्प सम बीता। सीता जी की माता मन में पछता रही हैं कि हाय, विधाता ने अब बनी बनाई बात बिगाड़ दी। परशुराम जी का स्वभाव सुनकर सीता जी को आधा क्षण भी कल्प के समान बीतने लगा। आइए दोहा है। सभाए बिलो के लोग सब जाने, जान की भीरू, हृदय न हर्षु विषादु कुछ बोले श्री रघुवीर। तब श्री रामचंद्र जी सब लोगों को भयभीत देखकर और सीता जी को डरी हुई जानकर बोले, उनके हृदय में ना कुछ हर्ष था ना विषाद। आइए मास परायण नौवां विश्राम। नाथ शंभु धनु भंज निहार, होहिए केहू एक दास तुम्हार। आय सु कह कही किन मोहि, सुनी रिसाई बोले मुनि कोई। मुनि कोई, हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा। क्या आज्ञा है, मुझसे क्यों नहीं कहते। यह सुनकर क्रोधी मुनि रिसा कर बोले, सेवकु सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करिया लग रहा। सुनहु राम जही शिव धनु तोड़ा, सहस बाहु सम सौ रिपु मोरा। इसका अर्थ समझते हैं। सेवक वह है जो सेवक का काम करे, शत्रु का काम करके तो लड़ाई ही करनी चाहिए। हे राम सुनो, जिसने शिव जी के धनुष को तोड़ा है वह सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। आइए चौपाई है। सो बिलगाऊ बिहाई समाज, समाजा, ना तमारे जेही सब राजा। सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परसु धरी अपमान। वह इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराए और परशुराम जी का अपमान करते हुए बोले, बहु धनु ही तोरी लरिकाई, कबहू न असिरिस किन्नी गोसाई। एहि धनु पर ममता कही तेतु, हेतु सुनि रिसाई कह भृग कुल केतु। हे गोसाई, लड़कपन में हमने बहुत सी धनुहियों तोड़ डाली, किंतु आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। इसी धनुष पर इतना ममता किस कारण से है। यह सुनकर भृगुवंशी की ध्वजा स्वरूप परशुराम जी कुपित होकर कहने लगे। आइए दोहा है, इसके माध्यम से क्या कहते हैं जानते हैं। रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न सभार, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। अरे राजपुत्र, काल के वश होने से तुझे बोलने में कुछ भी होश नहीं है। सारे संसार में विख्यात शिव जी का यह धनुष क्या धनु ही के समान है। आइए चौपाई है। लखन कहा सि हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। का क्षति लाभ जानू धन तोड़े, देखा राम नयन के भोरे। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे देव सुनिए, हमारे जान में तो सभी धनुष एक से ही हैं। पुराने धनुष के तोड़ने में क्या हानि लाभ। श्री रामचंद्र जी ने तो इसे नवीन के धोखे से देखा था। आइए अगला चौपाई है।
छुअत टूट रघुपति हूं न दोषु, मुनि बिनु काज करिए कतुरोसु, बोले चितई परसु की ओरा, रे सठ सुनहि सुभाऊ न मोरा। फिर यह तो छूते ही टूट गया, इसमें रघुनाथ जी का भी कोई दोष नहीं है। मुनि, आप बिना ही कारण किस लिए क्रोध करते हैं? परशुराम जी ने अपने फरसे की ओर देख कर बोला, अरे दुष्ट, तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना। आइए अगला चौपाई है। बाल कुबोली बदऊ न तोहि, केवल मुनिजर जानहि मोहि, बाल ब्रह्मचारी अति कोहि, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। मैं तो तुझे बालक जानकर नहीं मारता हूँ। अरे मूर्ख, क्या तू मुझे निरामुनि ही जानता है? मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूँ। क्षत्रिय कुल का शत्रु तो विश्व भर में विख्यात हूँ। भुजबल भूमि भूप बिनु किन्नी, विपुल बार मही देवन दिन्नी, साहस बहु भुज छेद निहार, परसु बिलोकु महीप कुमार। अपनी भुजाओं के बल से मैंने पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दिया और बहुत बार उसे ब्राह्मणों को दे डाला। हे राजकुमार, सहस्त्र बाहु की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे को देख। आइए दोहा का पाठ करते हैं। उससे पहले आप सभी राम भक्त से आग्रह, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके हमें आशीर्वाद प्रदान करें। आइए दोहा का पाठ करते हैं। मातु पित ही जानी सोच बस, करिस महिष किशोर, गर्भ न के अभर अभर दलन, परशु मोर अति घोर। अरे राजा के बालक, तू अपने माता पिता को सोच के बस न कर। मेरा फरसा बड़ा भयानक है, यह गर्भ के बच्चों का भी नाश करने वाला है। आइए अगला चौपाई है। बिहिसी लखनू बोले मृदुबानी, अहो मुनि सुमहा भट्टमानी, पुनि पुनि मोही देखाओ कुठार, चाहत उड़ावन फूकी पहाड़। लक्ष्मण जी ने हंसकर कोमल वाणी से बोला, ओ मुनीश्वर, तो आपने को बड़ा भारी योद्धा समझते हैं, बार बार मुझे कुल्हाड़ी दिखाते हैं, फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। आइए अगला चौपाई है। यहाँ कुमार बतिया कऊ नाही, जे तर्जनी देखी मरी जाए, देखी कुठारो रासा सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमान। यहाँ कोई कुमड़े की बतिया छोटा कच्चा फल नहीं है, तो तर्जनी सबसे आगे की उंगली को देखते ही मर जाती है। कुठार और धनुष बाण देखकर ही मैंने कुछ अभिमान सहित कहा था। आइए अगला चौपाई है। भृगु सूत समुझी जनाऊ बिलोकी, जो कछु कहू सहु रिस रोकी, सुर मही सुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराय। भृगुवंशी समझकर और यज्ञोपवीत देखकर तो जो कुछ आप कहते हैं उसे मैं क्रोध को रोककर सह लेता हूँ। देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गौ, इन पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती। आइए अगला चौपाई है। बंधे पापू अपकीर्ति हारे, मारता हूँ परिय तुम्हारे, कोटि कुलिस सम बचनु तुम्हारा, व्यर्थ धरहूं धनुबान कुठार। क्योंकि इन्हें मारने से पाप लगता है,
और इनसे हार जाने पर अपकीर्ति हो। इसीलिए आप मारे तो भी आपके पैर ही पड़ना चाहिए। आपका एक एक वचन ही करोड़ों वज्रों के समान। धनुष बाण और कुठार तो आप व्यर्थ ही धारण करते। आइए दोहा है। जो बिलो की अनुचित कहे क्षमहु महामुनि धीर, सुनी सरोस भृगुवंश माने, बोले गिरा गंभीर। इन्हें धनुष बाण और कुठार को देखकर मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो उसे ही धीर महामुनि क्षमा कीजिए। यह सुनकर भृगुवंश मुनि परशुराम जी क्रोध के साथ गंभीर वाणी से बोले। क्या बोले? अगले चौपाई से स्पष्ट हो। कौशिक सुनहु मंद यहु बालक, कुटिल काल बस निज कुल घाल। भानु वंश राकेश कलंक, निपट निरंकुश अबुद असंग। हे विश्वामित्र सुनो, यह बालक बड़ा कुबुद्धि और कुटिल है। काल के बस में होकर यह अपने कुल का घातक बन रहा है। यह सूर्यवंशी रूपी पूर्ण चंद्र का कलंक है। यह बिल्कुल उदंड, मूर्ख और निडर है। आइए अगला चौपाई है। काल कबलु होई है क्षण माहि, कहु पुकारी खोरी मोहि नाही। तुम हट कहु जो चाहु उबार, कहीं प्रताप बलु रोषु हमार। अभी क्षण भर में यह काल का ग्रास हो जाएगा। मैं पुकार कर कह देता हूं, फिर मुझे दोष नहीं दे फिर मुझे दोष नहीं है। या तुम इसे बचाना चाहते हो तो हमारा प्रताप बल और क्रोध बतलाकर इसे मना कर दो। आइए अगला चौपाई है। लखन कहे मुनि सुजस तुम्हारा, तुम ही अछत को बरने पार। अपने मुंह तुम आपनी करनी, बार अनेक भांति बहुबर। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपका सुयश आपके रहते दूसरा कौन वर्णन कर सकता है। आपने अपने ही मुंह से अपनी करनी अनेकों बार बहुत प्रकार से वर्णन किया है। आइए अगला चौपाई है। नाही संतोषु तपुनि कछु कहूं, जनिरी से रोकी दुसह दुख सहूं। वीर व्रती तुम धीर अछोभा, भा गारी देत न पाबहु शोभा। इतने पर भी संतोष ना हुआ हो तो फिर कुछ कह डालिए। क्रोध रोक कर असहाय दुख मत सहिए। आप वीरता का व्रत धारण करने वाले धैर्यवान और क्षोभ रहित हैं। गाली देते शोभा नहीं पाते। आइए अगला दोहा है। सुर समर करनी करही कहीं न जान वही आपू। विद्यमान रन पाई रिपु कायर कतही प्रताप। सूरवीर तो युद्ध में करनी सूरवीरता का कार्य करते हैं, कहकर अपने को नहीं जनाते। शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर कायर ही अपने प्रताप की डिंग मारते हैं। आइए अगला चौपाई है। तुम तो कालू हाक जनु लाबा, बार बार मोहि लागी बोलाबा। सुनत लखन के वचन कठोरा, परसु सुधारे धरयु कर घोर। आप तो मानो काल को हाक लगाकर बार बार उसे मेरे लिए बुलाते हो। लक्ष्मण जी के कठोर वचन सुनते ही परशुराम जी ने अपने भयानक फरसे को सुधार कर हाथ में ले लिया। आई अगला चौपाई है। अब जानी दे दोष मोहि लोगु, कटुबादी बालक बद जोगु।
बाल बिलो की बहुत मैं बाँचा, अब यहू मरनिहार भाषाचा। और बोले, अब लोग मुझे दोष ना दें, यह कड़वा बोलने वाला बालक मारे जाने ही योग्य है। इसे बालक देखकर मैंने बहुत बचाया, पर अब यह सचमुच मरने को ही आ गया है। आइए अगला चौपाई है। कौशिक कहा क्षमीय अपराध, बाल दोष गुण गण ही न साध। खर कुठार में अक्रूर को ही, आगे अपराध गुरु द्रोही। विश्वामित्र जी ने कहा, अपराध क्षमा कीजिए, बालकों के दोष और गुण को साधु लोग नहीं गिनते। परशुराम जी बोले, तीखी धार का क्षमा कीजिए, तीखी धार का कुठार मैं दया रहित और क्रोधी, और यह गुरुद्रोही और अपराधी मेरे सामने। आइए अगला चौपाई है। उत्तर दे तो छोरों बिनु मारे, केवल कौशिक शील तुम्हारे, नाता यही काटी कुठार कठोरे, गुरु ही उड़नी होता शर्म थोड़े। उत्तर दे रहा है, इतने पर भी मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूं। सो हे विश्वामित्र, केवल तुम्हारे शील प्रेम से, नहीं तो इसे इस कठोर कुठार से काट कर थोड़े ही परिश्रम से गुरु से उद्दीर्ण हो जाता। आइए दोहा है। गाधी सुनु कहो हृदय हासी, मुनि हरियर सूझ, आय मैं अखाड़ न उखू मैं, अजहू न बुझ अबूझ। विश्वामित्र जी ने हृदय में हंसकर कहा, मुनि को हरा ही हरा सूझ रहा है, अर्थात सर्वत्र विजयी होने के कारण ये श्री राम लक्ष्मण को भी साधारण क्षत्रिय ही समझ रहे हैं, किंतु यह लोहमयी केवल फौलाद की बनी हुई खाड़, खाड़मीर खड़ग है, ऊख की रस्सी की खाड़ नहीं है, जो मुंह में लेते ही गल जाए। खेद है, मुनि अब में बेसमझ बने हुए हैं, क्षमा कीजिए, मुनि अब भी बेसमझ बने हुए हैं, इनके प्रभाव को नहीं समझ रहे हैं। कहे लखन मुनि शील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसार, माता पिता ही ऋण भाईनी के, गुरु ऋणुरार रहा सोचू बरजी। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपके शील को कौन नहीं जानता, वह संसार भर में प्रसिद्ध है। आप माता पिता से तो अच्छी तरह उत्तीर्ण हो ही गए, अब गुरु का ऋण रहा जिसका, जी में बड़ा सोच लगा है। आइए अगला चौपाई है। सो जानू हम रही माथे का, दिन चलिए गए ब्याज बरबार, अब आनिय व्यवहार्य बोले, तुरंत देऊ मैं थैली को। वह मानो हमारे ही माथे कड़ा था, बहुत दिन बीत गए, इसे ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा, अब किसी हिसाब करने वाला को बुला लाइए, तो मैं तुरंत थैली खोलकर दे दूं। सुनी कटु बचन कुठार सुधार, हाय हाय सब सभा पुकार, भृगुबर परसु देखा बहु मोहि, विप्र विचार ही बचऊ नृप द्रोहि। लक्ष्मण जी के कड़वे वचन सुनकर परशुराम जी ने कुठार संभाला, सारी सभा हाय हाय करके पुकार उठी। लक्ष्मण जी ने कहा, हे भृगु श्रेष्ठ, आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं, पर हे राजाओं के शत्रु, मैं ब्राह्मण समझकर बचा रहा हूँ, तरह दे रहा हूँ। आइए आज का पाठ यहीं पर संपन्न करते हैं, और आगे का पाठ जो है अगले एपिसोड में 26वें एपिसोड में यहाँ से करें।
आप सभी राम भक्त से आग्रह है, कृपया हमारा चैनल को अति शीघ्र सब्सक्राइब करके हमें आशीर्वाद प्रदान करें और इस दिव्य परम दिव्य ज्ञान का अपने जीवन में लाभ उठाएं। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय श्री राम।